नमस्कार। अखबार रिपोर्टर के इस अंक में आपका स्वागत है। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच काफ़ी तनाव बढ़ गया है और दोनों में एकदम युद्ध जैसा माहौल है। दोनों एक दूसरे पे हमले कर रहे हैं। इस हमले में तीन अफ़गानी क्रिकेटरों की मौत हो गई है और कहा जाता है कि ये लोग एक क्रिकेट मैच के लिए गए थे। वहाँ पर एक कोई प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम में ये भाग लेने वाले थे। उसी घर के ऊपर पाकिस्तान ने हमले कर दिए, जिसमें 3 अफ़गानी क्रिकेटर की मौत हो गई है। और हालांकि पाकिस्तान ने इससे इनकार किया है। उसने बोला कि ये एक तरह का प्रोपेगेंडा है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और इस हमले में दोनों देशों के बीच में जो काफ़ी एक तरह से तनातनी का माहौल है। कतर में जाकर ये लोग बैठे हुए हैं। आज अब क्या डिसीजन आएगा, थोड़ी देर में रिपोर्ट आ जाएगी कि आज कतर के दोहा में ये लोग की मीटिंग हो रही है। सीज फायर के लिए 48 घंटे का समय दिया गया था लेकिन उसी बीच पाकिस्तान ने दोबारा हमला कर दिया। पाकिस्तान का अपना तर्क है कि हमने अफ़गान तालिबान पर हमला नहीं किया, हमने टीटीपी पर हमला किया है। और टीटीपी जो कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, इस पर हमला किया है। और हम एक वह आतंकी संगठन है, पाकिस्तान उसको आतंकी संगठन मानता है। हालांकि अफ़गानिस्तान कहता है कि हमारी ज़मीन पर हमला हुआ है और इसमें हमारे सिविलियंस मारे गए हैं। आज हम इसी पर थोड़ा चर्चा करेंगे। बात शुरू करें इससे पहले आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए, सबसे पहली चीज़ कि हमें थोड़ी सी वहाँ की कंडीशन समझना होगा कि तालिबान बहुत होता है, लेकिन ये तालिबान है क्या। तालिबान के 2 फेज हैं, यानी तालिबान और तालिबान 2.0। पहला तालिबान जो 90 के दशक में था, उसका एक तरह से पाकिस्तान का समर्थन था और पाकिस्तान उसे अपने हिसाब से चलाता था। इसी बीच 9/11 में एक हमला होता है, जिसमें अब अमेरिका के एक बिल्डिंग को गिरा दिया जाता है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर था, वो गिरा दिया जाता है। उसके बाद अमेरिका उसका जिम्मेदार अलकायदा को मानता है। अलकायदा का मतलब उसामा बिन लादेन उसके हेड था और उसका हेडक्वार्टर एक तरह से अफगानिस्तान में उसका पूरा का पूरा एपिक सेंटर था। तालिबान उस अलकायदा का समर्थन करता था, यानी बहुत सारे लोग जो अफ़गानी जो तालिबानी थे, उनको अलकायदा ट्रेनिंग भी देता था, पैसा भी मुहैया करता था, लॉजिस्टिक सपोर्ट देता था। इस तरह का चीज़ें उस अलकायदा करता था। अलकायदा एक वर्ल्ड वाइड अमेरिका का घोषित आतंकी संगठन है। अब हुआ क्या? हुआ ये कि ये सब का इंफॉर्मेशन पूरा का पूरा पाकिस्तान नेटवर्क के पास था। यानी पाकिस्तान के आईएसआई सब कुछ जानती थी, पूरी अच्छी तरह जानती थी कि कौन है ये अलकायदा, कहाँ रहते हैं, तालिबान से इनका कैसा रिश्ता है। और पूरा का पूरा एकदम 1 दशक तक इनका बहुत मतलब एक ब्रदरहुड चला, दोस्तियाना चला, याराना चला खूब तालिबान से पाकिस्तान का। अब अमेरिका ने बोला कि सीधा तौर में यस और नो में पूछा पाकिस्तान को। जब 9/11 का हमला हुआ तो उसके बाद सीधा तौर पे पूछा कि भाई एक बात बताइए, आप हमारी मदद करिएगा कि नहीं। अब पाकिस्तान फंस गया था, क्योंकि पाकिस्तान के पास पूरा इन्फॉर्मेशन था और अमेरिका इस बात को जानकारी थी कि इनके पास पूरा इन्फॉर्मेशन है, ये देंगे हमको इन्फॉर्मेशन। अब पाकिस्तान यू टर्न ले लिया और अमेरिका के समर्थन में आ गया और ये लोग अमेरिका की मदद से पाकिस्तान के ज़मीन का इस्तेमाल करके अमेरिका ने तालिबानियों पर हमला शुरू कर दिया। हालांकि यहाँ मैं क्लियर कर दूं, अफगानिस्तान तालिबान पे हमला नहीं कर रहा था। अमेरिका तालिबान पे हमला नहीं कर रहा था, वो कर रहा था सिर्फ और सिर्फ अलकायदा पर। लेकिन अलकायदा भी बहुत तेज, उसने अपना नाम बदला और कई गुटों में बट गए ये लोग। एक खुरासान तालिबान बना, इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज्बेकिस्तान बना, उसमें हिंदुस्तान तालिबान बना, तालिबान हिंदुस्तान, जिसको इंडियन मुजाहिद के लिए नाम से जाना गया बाद में। उसके बाद टीटीपी बना, तहरीक तालिबान पाकिस्तान। यानी ये लोग अलकायदा के ही लोग थे और अलग अलग नाम पर अपना नाम से संगठन चलाने लगे, ताकि अमेरिका कंफ्यूज हो जाए और हम उन पे हमले ना करें, क्योंकि अमेरिका का लक्ष्य तालिबान नहीं था, अमेरिका का लक्ष्य अलकायदा था। अब ये टीटीपी जो है, कहने को तो पाकिस्तान में इस्लामिक राज लाना चाहता है, शरिया लाना चाहता है, लेकिन ये धर्म एक बहाना है भाई।
दुनिया में जहाँ भी कोई भी अगर सत्ता के बैठे हुए लोग अगर धर्म का नाम ले रहे हैं तो ये बहुत बड़े धूर्त लोग होते हैं। इसलिए ये अलकायदा जो धर्म के नाम पे कर रहा था, ये सिर्फ और सिर्फ उसका मोटो था कि पूरे खासतौर पर मिडिल ईस्ट में या पश्चिमी एशिया में अपना वर्चस्व बनाना और उन लोगों को सत्ता पे हटाना जो ओटोमन्स के बाद हुए वैक्यूम का फायदा उठाकर सत्ता में बैठ गए और तेल के खेल में काफी पैसा बनाए और एक तरह से राजतंत्र चलाने लगे। सभी मुस्लिम देशों की बात कर रहा हूं मैं। इनको हटाकर वो पावर अपना हाथ में लेना चाहता था अलकायदा। इसके लिए उसको एक सेफ जोन चाहिए था जो अफगानिस्तान था। तो बात बहुत बढ़ी जाएगी और वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं उतना डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं। मैं सीधा ये बताना चाहता हूं कि जो पाकिस्तान ने यू टर्न लेकर और डबल गेम किया तालिबान के साथ, यानी अलकायदा के साथ, यहां तालिबान मतलब तालिबान समर्थन करता था अलकायदा का, लेकिन अलकायदा के साथ वही अलकायदा अब पाकिस्तान का एक तरह से गले की हड्डी बन गई है। वही टीटीपी है। वो नाम तो जरूर लेता है कि हम पाकिस्तान में इस्लामिक राज लाएंगे, हम पाकिस्तानी आर्मी को ख़त्म कर देंगे, लेकिन उसका लक्ष्य कुछ और है। उसका लक्ष्य है कि वो जो 9/11 के बाद जो हमारे लोग मारे गए हैं, जो हम पाकिस्तान ने हमें धोखा दिया है, हमारा दोस्त बन के हमें छुड़ा भोंका है, उस पाकिस्तान को हमें सबक सिखाना है। और तालिबान का भी उसका समर्थन है, अलकायदा का भी। हालांकि तालिबान ये बात से इनकार करता है। तालिबान साफ तौर पे कहता है कि मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, हम अपनी धरती को आतंकवाद के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे, हम एक शांति प्रिय रूप से आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन अलकायदा, अब तक है अलकायदा के बहुत सारे लीडर्स मारे गए हैं, अब ज़्यादा उनमें दम नहीं बचा हुआ है, लेकिन फिर भी तालिबान उन बहुत सारे लोग जो हैं उनको गुप्त रूप में समर्थन देता ही देता है। ये चलता है पूरा। हालांकि भारत से वो संबंध रखना चाहता है, भारत, क्योंकि भारत को उसकी ज़रूरत है तालिबान को। भारत और चीन इस क्षेत्र के दो बड़े प्लेयर्स हैं जो अफगानिस्तान के डेवलपमेंट में सहयोग कर सकते हैं। और चीन और भारत दोनों की तरफ से तालिबान जो है बैलेंस बना के चलना चाहता है, इसलिए कि कहीं अगर एक तरफा वो झुका, अगर चीन की तरफ पूरी तरह झुक जाएगा तो भारत उसके लिए समस्या खड़ा कर सकता है, और अगर वो भारत की तरफ पूरी तरह झुक जाएगा तो चीन ऐसा ही कर सकता है। इसलिए दोनों के बीच में एक चेक बैलेंस बना के चल रहा है। तो इसलिए ये मत समझिए कि तालिबान जो है भारत का बहुत अच्छा दोस्त बन गया है या भारत का बहुत बड़ा दुश्मन है, ऐसा कुछ नहीं है। जियोपॉलिटिक्स में दोस्त और मित्र सब टेम्पररी होते हैं। ये भी भारत को आज ज़रूरत है, इसलिए भारत को इस्तेमाल कर रहा है। और इसके साथ एक और भी मजबूरी है। अफगानिस्तान में सत्ता किसी की भी हो, सत्ता पर कोई बैठा हो, चाहे वो पिछली डेमोक्रेटिक सरकारें थी या अभी तालिबान की, वो भारत से संबंध रखना उनकी मजबूरी है। इसकी वजह यह है कि वहाँ का जो सिविलियंस हैं, वहाँ के आम लोग हैं, वो भारत से बड़ा मोहब्बत करते हैं, भारत से बहुत प्यार करते हैं। इसके पीछे ऐतिहासिक कारण है, इसके पीछे कल्चरल है, संबंध है अपना, एक तरह से हजारों साल का एक रिलेशन है। इसकी वजह से ये लोग आपस में भारत से बहुत लगाव रखते हैं। तो ये चीज़ों को देखते हुए वहाँ की सरकारें मजबूर हो जाती हैं कि भाई भारत से संबंध रखना ही पड़ेगा। और दूसरी बात ये, भारत भी उनको एक तरह से बिना नफ़ा नुकसान का मदद करता है, हर जगह उनके दुख दर्द में साथ देता है। सरकारें किसी की हो, चाहे वो इधर का या उधर का, कोई किसी की हो, सब भारत हमेशा उनकी जनता के लिए अपना हमेशा दरवाजे खुला रखता है। और इसीलिए वहाँ की सरकारें कोई भी हो सत्ता में आए, वो भारत को समर्थन करने लगती हैं। यही वजह है। तालिबान भी आज इसी के दबाव में आकर भारत से संबंध रख रहा है। और दूसरी बात कि भारत की ज़रूरत भी है उसको। सबसे बड़ी चीज़ कि अगर भारत अपना एक टारगेट रखा है कि हमें विकसित भारत बनना है, तो भारत को कुछ कूटनीतिक प्रयोग भी करने होंगे। और जो विदेशी हस्तक्षेप है साउथ एशिया में, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल,
मालदीव, ये सब जितने हैं पड़ोसी भारत के, इनको उन विदेशी दखल को खत्म करना होगा। इसके लिए चाहे जो भी इसके लिए कीमत चुकाना पड़े, भारत को अब इस एरिया को शांत करना होगा और अपने हिसाब से ड्राइव करना होगा। क्योंकि आप कितना भी शक्तिशाली हो जाए, लेकिन अगर आपके पास पड़ोस डिस्टर्ब रहेगा तो आप ज़्यादा दिन तक सुरक्षित नहीं रह सकते हैं। अमेरिका आज इसलिए शक्तिशाली है कि उसके पूरे आसपास सब कुछ शांति है। एक थोड़ा वेनेजुएला का मामला है और थोड़ा एक पनामा वाला मैटर था जिसको उसने सॉर्ट आउट कर दिया। तो ये मैटर, दूसरी बात, यूरोप आज इसलिए आज तरक्की कर रहा है क्योंकि यूरोप का पूरा एरिया एकदम आज सुरक्षित है। भले उन लोगों ने वर्ल्ड वॉर में जो कुछ भी खोया पाया वो अलग बात है, लेकिन आज वो सुरक्षित है। भारत को भी उन विदेशी दखलों को खत्म करना होगा। ये विदेशी दखल चाहे वो चीन की हो, चाहे वो अमेरिका की हो, चाहे वो किसी की भी हो, यूरोपियन शक्ति की हो या गल्फ की हो, खाड़ी देशों की हो, इन लोगों को अपनी कूटनीतिक कीमत चुकाते हुए भी इन समस्याओं को खत्म करना होगा और यहाँ इस एरिया में एक शांति लाना होगा। ये भारत के लिए जरूरी है। तो आज के अंक में बस इतना ही। नए के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर जो होगा जरूर करिएगा। धन्यवाद।